आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित एनडीए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे सहयोगी दल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी और ढेर सारे साथी और पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि 2 साल पहले 2019 में मैं यहीं आया था और सहयोगी दल के रूप में मैंने यहाँ एक संकल्प लिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मंत्र है योगी जी का, मोदी जी का, उसे भारत के निचले पावदान में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना। 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। आपको अवगत कराना है कि देश को आजाद कराने वाली 578 जातियां ऐसी थीं जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उन्हें कानून बनाकर उजाड़ा था। उनकी रोजी रोटी, मकान सब छीने गए थे। अंग्रेजों ने छीना भी था, लेकिन इस देश में पिछली सरकारें जो इस देश में कभी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सभी लोगों की नुमाइंदगी का रोना रोती रहीं या वो नेतृत्व करने का दम भरती रहीं, लेकिन किसी ने उन्हें बिना भेदभाव के कोई काम नहीं किया। वो मकान बिना रह रहे थे, कपड़े बिना रह रहे थे, शिक्षा से कोसों दूर थे। ऐसे में बिना भेदभाव के पिछली सरकारें कैसे भेदभाव करती थीं, उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता। उसी की देन थी जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसे पता चला कि जो पिछली सरकारों में चंगू मंगू थे, उस सारी योजनाओं पर या सब पर कब्जा करके बाकी उत्तर प्रदेश की जो जनता थी उसे देखती रह गई। चाहे वो 27% आरक्षण पिछड़े के नाम पर रहा हो, चाहे 23% आरक्षण दलितों के नाम पर रहा हो। मैं आज के बीच में मैं निषाद राज गुरुराज महाराज के उस इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं कि कभी राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो एक दुनिया में शांति आई थी और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया था श्रीलंका पर। एक बहुत बड़ी आबादी मछुआ समुदाय की कोसों दूर थी, जिसे उपेक्षित रखा गया था। समुद्री तटों पर समुद्र में जहाज लेकर जाते थे मछली मारने के लिए, तो कभी श्रीलंका पकड़ लेता था, कभी आंधी तूफान आती थी उसमें खत्म हो जाते थे। मैंने अपील की भारतीय जनता पार्टी से, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी से जोड़ा और आज के दिन में समुद्री मछुआरों को कभी कोई साइक्लोन या कोई ऐसी आपदा आने पर उन्हें सूचित किया जा सके, उनके जीवन बचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी उन्होंने दूसरे देशों से बात किया कि इस तरीके से मछुआरों को सुरक्षा दी जा सके। मत्स्य मंत्रालय के लिए कृषि मंत्रालय के अंदर था, जिन्हें इनका विकास नहीं हो सकता था। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों की उस बातों पर ध्यान दिया और मत्स्य मंत्रालय को अलग किया और मछुआरों को जो गरीबी से, लाचारी से, बेकारी से घूम रहे थे, जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार तो किया ही था, इन लोगों ने भी भेदभाव किया। संविधान में मिला हुआ जो हक था उस पर भी डाका डाला। उन्होंने भी नाम विसंगति इतनी पैदा की कि कहीं अर्धघुमंतु, कहीं पिछड़े में, कहीं अनुसूचित जाति में, कहीं जनजाति में अलग अलग बांट कर रखा था। आज मत्स्य मंत्रालय अलग किया, उन्हें फ्री का बीमा देने का काम किया। पहली बार है कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत उन्हें 20,000 करोड़ रुपए यहां से आवंटित करके उनके विकास के लिए काम किया। आज के दिन में उनके जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण संबंधी मुद्दे हों, चाहे संवैधानिक विसंगति हो, चाहे जो भी आर्थिक मुद्दे हों, वो सारे हल करने का प्रयास धीरे धीरे हो रहा है। 70 साल से उलझाया गया मुद्दा सुलझाने के प्रयास में हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आज के दिन में पिछली सरकारों में कभी एक पन्ने की मांग की जाती थी किसी मंत्री के द्वारा,
तो सरकारें मंत्रालय छीन लेती थी कि मछुआरों की बात क्यों उठाते हो, अब क्यों उनकी कागज को लेते हो, नाम नहीं लूंगा। उसको देखकर 2014 से उत्तर प्रदेश में अभिमानी हमारी अपना दल के नेता ने कहा कि किस तरीके से पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा था और किस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग अनाथ घूम रहा था। नौकरी में तो दे दिया था आरक्षण नाम का, लेकिन शिक्षा में कहीं आरक्षण नहीं था। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में दर्जा देने के बाद सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी क्षेत्रों के, सभी शिक्षा के क्षेत्रों में इन्हें आरक्षण का उसका देन था कि 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में एनडीए जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। ज्यादा नहीं कुछ, हमारे अध्यक्ष जी ने सब कुछ कह रखे हैं। हम इतने ज्यादा कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता और 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं जनता से अपील आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे देर सवेर उसे सुलझाने का काम करती है, चाहे वो धारा 370 रहा हो, चाहे राम मंदिर रहा हो, तो ढेर सारे। इसीलिए उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की जनता विश्वास के साथ एनडीए के साथ है। ये 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल इस 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रही है। बाकी जो भी है आपस में बिना पेच के, बिना किसी असमंजस के, बिना किसी डिस्टरबेंस के सभी वार्ता हो चुकी है। 2022 के जीत के लिए, सीट के लिए नहीं, जीत के लिए चर्चा होती है। और उस जीत की चर्चा में जो जो हम लोगों को उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने किस तरीके से भेदभाव के साथ कोई योजना जाता था तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से उसकी लिस्ट जाती थी। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हर वर्ग, हर जाति को, कोई ऐसा वर्ग, कोई जाति ऐसी नहीं कह सकती है कि हमें उस योजना का लाभ नहीं मिला। खासकर महिलाएं जो उपस्थित थी उत्तर प्रदेश की, योजनाओं के लाभ में महिलाओं को विशेष अवसर दिया गया कि उन्हें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। योजना उन्हें बिना भेदभाव का। उत्तर प्रदेश के लोग तरसते थे कि किसी भी, चाहे वो थाने में जाए, किसी विभाग में जाए, कि हमारे जाति का कोई क्लास 4 या क्लास 3 का व्यक्ति मिल जाता तो हम लोग भी अपनी बात अधिकारियों तक कह सकते थे। लेकिन अब हमें उम्मीद है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे जिस ढेर सारी आबादी मछुआ समुदाय की है, इनके साथ अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके जो मुद्दे थे, चाहे वो संवैधानिक मुद्दे हों, चाहे आर्थिक मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, भागीदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, उसे हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। और सही टू द पॉइंट, पिछली सरकारें ऐसा करती थी 30 साल से कि हमें पिछड़े से निकालती थी और हमें कोर्ट से स्टे लगाकर उनके सारे हिस्से पर कब्जा कराती थी। कम से कम अब सही दिशा में प्रयास हो रहा, चाहे वो आरजीआई के तरफ से हमारा पत्र हो, आरजीआई के द्वारा, चाहे ऊपर का जहां उचित स्थान है, जहां से हमें न्याय मिलना है, उन विभागों को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बताया कि इस एक विशेष वर्ग के 66 समूह अनुसूचित जातियों में जो है, पिछड़े में जो है, इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है। संविधान में लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इन्हें अवसर नहीं मिला। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में एनडीए ने जो भी सीट निर्धारित की है जीतने की, उससे अधिक सीट देने का, जीत दर्ज कराने का काम डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इस बातचीत के दौरान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस तरीके से सभी चीजों पर, सभी वर्गों के लिए, सभी शोषितों वंचितों के लिए
चिंता भारतीय जनता पार्टी करती। पिछली सरकारों ने चिंता की होती तो 2014 से उत्तर प्रदेश में उन्हें करारी हार नहीं देखनी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है, उस पर चिंता करने पर चर्चा करती है, लागू करती है। जो कुछ भी बाकी रह गया है चर्चा के दौरान जो भी आता है आएगा, उसे हम लोग 2022 के चुनाव के बाद उसे लागू करके दिखाएंगे। धन्यवाद।